जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीव क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। मेरे भाई एफकेट जो है सिर्फ 53 डेज उसमें बाकी रह गए हैं। और कल आपके लिए इंग्लिश का स्ट्रेटेजी वीडियो आया था, आज किसका आ रहा है? रीजनिंग का स्ट्रेटेजी वीडियो आ रहा है मेरे भाई, कि लास्ट 53 डेज में आपको किस तरीके से रीजनिंग को कवर करना है। मैं आपके लिए मेजर टॉपिक्स जो है रीजनिंग के, कि भाई ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं, ये लिख करके लेकर के आऊं। सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग हो गया मेरे भाई, फिर आपका ब्लड रिलेशन हो गया मेरे भाई, फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए मेरे भाई, फिर आपका नंबर सीरीज हो गए मेरे भाई। अगर आप देखोगे 3 3 6 और मेरे भाई कितने 10 क्वेश्चन तो आपके 25 में से यहीं से पूछ लिए जा रहे हैं मेरे भाई। उसके अलावा डाइस से आपका एक या दो क्वेश्चन पूछता है, सिटिंग अरेंजमेंट से मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछता है, आपका सर्किल वाला पूछेगा। ठीक है, एक सर्किल है जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये वाला आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा सर्किल सिटिंग अरेंजमेंट का। और मेरे भाई उसके अलावा स्लॉग्स का एक क्वेश्चन आपका 100% पूछता ही है। ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन पूछता है, नंबर एनालॉजी होता है उसका जो एक क्वेश्चन पूछता है आपका, और कौन से वर्ड एनालॉजी होती है उसका भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे भाई। समझ में आया? तो ये जो है मेजर टॉपिक्स है जिन पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, और सबसे ज्यादा ध्यान जो जिस पे देना है आपको, वो देना है कोडिंग डिकोडिंग पे, ब्लड रिलेशन पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे, और मेरे भाई किसके ऊपर? नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज को अगर मैं देखूं तरीके से तो मेरे भाई मिसिंग नंबर भी जो होता है, अगर आपको नंबर सीरीज आती है तो मिसिंग नंबर भी आपके लिए क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगा बनाने के लिए। कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन किसका आता है मेरे भाई? मिसिंग नंबर का भी आ जाता है मेरे भाई। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए पूरा, कि आपका पेपर एग्जैक्टली पूछता क्या है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको इस तरीके से पता है कि आपका पेपर एग्जैक्टली पूछता क्या है, तो आप खुद से डिजाइन कर सकते हो कि मेरे को किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मेरे भाई बचे हुए जो दिन है आपके पास 53 डेज, उसमें आपको करना क्या है? इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। अब मेरे भाई टॉपिक्स पे ध्यान कैसे दोगे? बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। एक बुक है एसएससी की, ठीक है, एसएससी, अगर आपको पता होगा या फिर आपके घर में या फिर किसी ने तैयारी करी होगी कभी एसएससी की, ठीक है मेरे भाई, एसएससी एसएससी, ठीक है, एसएससी की जो बुक है उसका नाम है पिनेकल। ठीक है मेरे भाई, पिनेकल बुक है। आप क्या कर सकते हो, उस बुक को, अब उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम वगैरह पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उस बुक को उठाओ। अब मैंने जो आपको चैप्टर बताए हैं, एक दिन में उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। एक दिन में कितने क्वेश्चन? एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि ये जो चीज है, ठीक है, इसके 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर ले। मतलब मंडे को मैं क्या सॉल्व करूंगा? सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करूंगा, उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगले दिन मेरे भाई मैं ब्लड रिलेशन के 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके अगले दिन मेरे भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन के मैं कितने 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके अगले दिन मेरे भाई किसके? नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके अगले दिन मेरे भाई डाइस के 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि डाइस ऐसा ऐसा टॉपिक है डाइस, जिसको आप सिर्फ एक बार पढ़ लो ना, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो डाइस का मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां जाकर के देखना। पूरा डाइस कंप्लीट कर दिया मैंने भाई केवल 25 मिनट के अंदर अंदर। सीटिंग अरेंजमेंट जो है, इसके क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और बढ़िया करने पड़ेंगे, कम से कम 100 करना, प्रैक्टिस मारना इसकी। क्योंकि अगर आप 75 में से 70 नंबर इसमें ले आए मेरे भाई, रीजनिंग में अगर ले आए ना, तो आपका आधा काम वही हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। फिर स्लॉग्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके भी अगर आप 50 क्वेश्चन भी लगा लोगे तो भी बहुत होगा, मोर देन इनफ होगा मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बच रहा है? ऑड वन आउट। ठीक है मेरे भाई, इनके आपको कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने हैं। इस तरीके से क्या होगा, आपका एक हफ्ते का शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको रीजनिंग का, और इस तरीके से आपको करना पड़ेंगे, चैप्टर्स को कवर करना पड़ेगा। अब मेरे भाई बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, आपको करना क्या है। जैसे आपने क्या करा, कोडिंग डिकोडिंग का क्या करा, कोडिंग डिकोडिंग मेरे भाई क्या करा आपने? 100 क्वेश्चन लगाए। अब सेम डे आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के टेक्स्ट बुक पे आपको क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आपके अपने डाल रखे होंगे, तो आप वो क्या कर सकते हो, जाओ वहां पर जाकर के आप क्या देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग के आपको क्या मिल जाएंगे? पेपर मिल जाएंगे। वो जाकर के आप दो, तो आपको फील होगा कि जो आपने पढ़ा है उसमें आपका माइंड चलना चालू हो गया है मेरे भाई। समझ में आया? इसी तरीके से आपको ब्लड रिलेशन करना है। जिस दिन आपने ब्लड रिलेशन के 100 क्वेश्चन लगाए, फिर आप टेक्स्ट बुक पे गए, वहां पे आपने ब्लड रिलेशन सर्च करा और ब्लड रिलेशन के क्या देखा आपने? क्वेश्चंस देखे। समझ में आया? अगर आपको वहां पे पेपर मिल गया ब्लड रिलेशन का, तो आपने उस पेपर को दिया, उस पेपर में आपने देखा कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपका फील होगा कि दिमाग मेरा बहुत तेजी से चलने लग गया ब्लड रिलेशन के अंदर। समझ में आया? इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरी रीजनिंग को मेरे भाई कवर करना है। ऐसा स्पेसिफिक कुछ है नहीं, रीजनिंग बहुत ईजी चीज मानी जाती है और बहुत ईजी ही आती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका पेपर आपको क्लियर करना है तो आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए। हालांकि अगर मैं इन सब चीजों की बात करूं मेरे भाई, अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आपको करना क्या है मेरे भाई? आपको कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने
चिरंजीवी क्लासेस ने मेरे भाई 999 में बैच लॉन्च करा है, जिसके अंदर मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, मतलब लाइव पहले क्लास होगी, फिर वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब स्मार्ट मेथड आपको पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि इस तरीके से आपको पढ़ना है मेरे भाई। और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे। और पीडीएफ जो है मेरे भाई नोट्स के थ्रू आपको, जो आपके नोट्स होंगे वो पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे आपको। ठीक है मेरे भाई, 999 इसकी फीस है। और आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, मतलब फुल मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट आपको हमारी तरफ से फ्री में मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। उसके अलावा आपको इंग्लिश के लिए 1 वर्ड के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5-6 मिलेंगे, 6 1 वर्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। सिनोनिम मिलेंगे 5 से 6 मॉक टेस्ट उसके मिलेंगे आपको, मतलब वोकैब के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। प्लस 2024 में पूछी गई वोकैब, मतलब 2024 में चाहे एसएससी ने कोई भी एग्जाम करा हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फेस्टिवल, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम हुआ था वो, उन सब में जो भी वोकैब पूछी गई है, मतलब सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम्स, आपके 1 वर्ड जो भी पूछे गए, सबके सब आपको एक वीडियो में, मतलब एक पीडीएफ में कंपाइल करके हमने ई बुक बनाई है। वो भी आप क्या कर सकते हो, चिरंजीवी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पे सर्च करोगे चिरंजीवी क्लासेस, आपको मिल जाएगा। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के, चिरंजीवी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और इस कोर्स को भी आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, परचेज कर सकते हो। हालांकि मेरे भाई बहुत ध्यान समझना, हम लोगों ने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन करा है कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ अच्छा, जिसमें एनर्जी है, हाँ मेरे को पेपर क्लियर करना है, मेरे को मेरे गोल को अचीव करना है, वो अगर हमसे जुड़ता है तो 135 आउट ऑफ 135 की जिम्मेदारी उसकी हमारी है। ठीक है, हमसे हालांकि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं इसके अंदर, ज्यादा बच्चे हम लेंगे नहीं, एनरोल नहीं करवाएंगे ज्यादा बच्चे, क्योंकि हम इसमें हर बच्चे पे पर्सनली ध्यान दिया जाएगा। हमारा मैक्सिमम ये टारगेट ये है कि हम रिजल्ट निकालें, बच्चों को अच्छे से अच्छा क्या करें, रिजल्ट और अच्छी सी चीजें प्रोवाइड करवाएं, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज थी। हालांकि मैंने इस चीज के बारे में पूरा बताया आपको, ये आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, ब्लूप्रिंट कोई नहीं देता कि कोडिंग के इतने क्वेश्चन पूछता है, इसके इतने क्वेश्चन पूछता है, इसके इतने क्वेश्चन पूछता है, इसके इतने क्वेश्चन पूछता है। भाई हमने खुद ने डिजाइन करे हैं पेपर, तो हमको ये सब चीजें पता है कि हाँ मैथ्स में कितनी क्या चीजें पूछता है पेपर, ठीक है, इंग्लिश में क्या चीजें पूछता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन किस चीज के आते हैं। तो ये सब चीजें क्या है मेरे भाई, आप सभी को पता होनी चाहिए। और ये सब चीजें आपको क्या होना चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए मेरे भाई। समझ में आया जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, तब जब आप पेपर दोगे, जब मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जब इस तरीके इस स्ट्रेटेजी को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे, तब आपको क्या आएगा मेरे भाई, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और धीरे धीरे आपके नंबर आपको ऐसे तेजी से इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। समझ में आया? जैसे एक हफ्ते अपन ने मॉक टेस्ट दिया, तो आपके सपोज करो 120 नंबर आए, फिर अगले हफ्ते आप मॉक टेस्ट दोगे, हालांकि 6 दिन का गैप आएगा, लेकिन मेरे भाई अगले ही मॉक टेस्ट में आपको दिखेगा कि हाँ मेरे 15 नंबर ऊपर हो गए, हाँ मेरे 20 नंबर ऊपर हो गए। तो आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, एफकेट को बहुत इजीली मेरे भाई क्रैक कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने समझाना चाहा कि लास्ट 53 डेज में आपको किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा एनर्जी क्या करनी है, लगानी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।